बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना नियाज़ी और मेरे साथ हैं तस्लीम अहमद साबरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज भी हम इफ्तार की ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज सुबह की तरह इंशाअल्लाह इताअत रसूल के हवाले से ही मुख्तलिफ एस्पेक्ट पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक मदनी साहब, किबला अमानत रसूल साहब, अल्लामा हसन रज़ा बाकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। तीनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब और ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ैनब कोंदल हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, अस्सलाम वालेकुम। और क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। किबला आपको भी। आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रहमान से प्रोग्राम का। क़ारी साहब बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيम. जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब तिलावत कलाम रहमान की सआदत हासिल कर रहे थे। तर्जुमा: तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने जी की बात छुपाओ या ज़ाहिर करो, अल्लाह को सब मालूम है और जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और हर चीज़ पर अल्लाह का काबू है। जिस दिन हर जान ने जो भला काम किया हाज़िरी पाएगी और जो बुरा काम किया उम्मीद करेगी काश मुझ में और उसमें दूर का फासला होता। और अल्लाह तुम्हें अपने अज़ाब से डराता है और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। ए महबूब,
फरमा दीजिए कि लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फर्मा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाहुल अज़ीम ने सच पर। नाज़रीन किराम, आज की हदीस पाक बहुत ही मशहूर हदीस पाक आप सब ने सुन रखी है और मोहब्बत रसूल, इताअत रसूल के हवाले से कलीदी ये हदीस पाक है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद के पास आए और उसे बोसा देकर फरमाया, खुदा की कसम मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न नफ़ा पहुँचा सकता है न तू नुकसान पहुँचा सकता है। अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते न देखा होता तो तुझे मैं हरगिज़ बोसा न देता। ये कलीदी चीज़ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत सबसे मुक़द्दम सहाबा किराम की निगाहों में, सहाबा किराम की नज़रों में जो हुजूर ने बता दिया वही हक़ है। ये यकीन इतनी बड़ी दौलत है कि हमें ये सहाबा किराम के फैज़ान से हम इल्तिजा करें कि हमें मिले। मुफ्ती साहब, कलीदी चीज़ है, हम उनसे सीखें कि मोहब्बत क्या है जो हुजूर ने फरमा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। देखें, इताअत रसूल और मोहब्बत रसूल का जो शौक़ है वो पैदा होता है जब हम उसके अंजाम को देखते हैं। ज़रूरी है कि हम इसके अंजाम को भी देखें और जिन्होंने हकीकत में इताअत और मोहब्बत की हम उनकी सीरत को भी पढ़ें, तो फिर हमारे अंदर से ये खामी दूर हो सकती है। एक बात हमें अपने जहन में रखनी चाहिए, जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो हमारे सामने दो हुक्म होते हैं। एक हुक्म हमारे नफ्स और शैतान का होता है कि वो चाहता है कि इस तरीके से हम अपनी जिंदगी को गुजारें, और दूसरा हुक्म उस वक्त हमारी तरफ मुतवज्जे होता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बात फिर हमें फैसला करनी चाहिए कि कौन हमें दुरुस्त हुक्म दे सकता है और कौन हमें सीधी राह दिखा सकता है। तो बिला शक व शुबा सबसे बेहतरीन और सीधी राह वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिखाई है। तो जिन्होंने उसको तस्लीम किया तो फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद ने वाज़े ऐलान कर दिया, मैं युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, कि जिसने उनकी बात को मान लिया वो अजीम कामयाबी पा गए। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने इस हवाले से जर्रा बराबर भी तज़ब्ज़ब का शिकार नहीं हुए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो फौरन उसको कबूल कर लिया। अब आप देखें ना कि एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया तो उसने सोने की अंगूठी पहन रखी थी, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मर्दों के लिए सोने को मना फरमाया। तो आपने जब नागवारी का इजहार फरमाया और उस अंगूठी को उतारा और फेंक दिया, मजलिस बर्खास्त हो गई। तो किसी शख्स ने कहा कि आप इसको उठा लीजिए और अपने घर की किसी खातून का जेवर बना दीजिए। कहा कि जो चीज हुजूर ने फेंक दी है तो अब मैं उसको कैसे उठा सकता। अल्लाहु अकबर। ये इताअत थी, ये मोहब्बत थी, ये प्यार था। वो हर लम्हे उनकी कोशिश हुआ करती थी। अब देखें, उस वक्त जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे ऊपर शराब को हराम करार दे दिया, जी हाँ, अब आप देखें वो जहन में ये भी चीज ला सकते ना, शराब हम पे हराम है तो हम इसको सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। वहां पर यहूदी भी रह रहे थे, दीगर कुफार भी थे, तो हम उनको दे देते हैं। या फिर हमारे पास जो मेहमान, सारे लोग तो मुसलमान नहीं हो चुके थे, कोई मेहमान भी आ जाता है, कोई गैर मुस्लिम आ जाता है तो उसकी मेहमान नवाजी कर देंगे। नहीं, जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो मोहब्बत बरांगीख्ता किया। उसने कहा कि नहीं, उठाओ मटके और इसको फेंक दो। उन्होंने मटके उठाए और उसको फेंक दिए। ये इताअत थी। और आज इस दौर में हमें सोचना है कि हमारे घर में कुरान भी रखा हुआ है और शराब की बोतलें भी रखी हुई हैं, कुरान मजीद भी पढ़ते हैं और साथ में जनाब छलकते जाम भी उसको नोश कर, और उसके अंदर भी बहाना साजी की जाती है कि नहीं हम तो इसलिए करते हैं, हमारा मकसद तो ये है, ये तो ब्रांड फुलां की है। ना, जब अल्लाह के नबी को मान लिया तो बस मान लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कह दिया
तो आपने हक कहा। और ये एक बात जेर नशीन रहे, जी मजहब मुल्लागिरी का नाम नहीं है। बाद लोग ये समझते हैं कि मजहब शायद मुल्लागिरी का नाम जी। है। मजहब वो आइडियल तरीका जिंदगी है जो रसूलुल्लाह ने बताया है, बेशक, और यकीनन उसकी सुबह भी पुरनूर हैं और उसकी शामें भी पुरबहार हैं। बेशक। जिस बंदे ने भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वा को इख्तियार किया, उनमें सबसे अव्वलीन सफ में है सहाबा और अहले बैत। बेशक। तो हम देखते हैं मुआशरे के अंदर जो मुसलमानों पे बेहतरीन वक्त गुजरा है वो सहाबा और अहले बैत का वक्त है। यकीनन यकीनन उरूज भी था, शाही भी थी, सल्तनत भी थी, ताकत भी थी। कैसरो किसरा पर उन्होंने अपने कदम जमा के रखे जी हुए हाँ, थे। बिल्कुल। और वक्त ऐसा था कि उनकी जो है ना वो तलवारों पर म्याने नहीं हुआ करती जी थी। हाँ। और आज एटम बम भी है, आज ताकत भी है, आज कुव्वत भी है, और जलीलो रुस्वा हम हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इताअत में खामी है। सही। जब मोहब्बत के साथ इताअत कामिल होगी तो उरूज और इज्जत हमारा इंशाअल्लाह बिल्कुल मुकद्दर बिल्कुल जी हाँ। ठीक हो गया। अमानत रसूल साहब, इताअत रसूल का शौक कैसे पैदा हो और इसका अज्र क्या है? देखिए, 3 मरकज़ होते हैं जहाँ से इंसान की तरबियत होती है। एक मरकज़ उसका घर है, दूसरा मरकज़ उसका इदारा है, दरसगाह है, जी हाँ और तीसरी जगह मस्जिद है। जी इंसान जब घर में हो तो घर में उसे ये बातें सुनने को मिलें, वालिदैन का किरदार, उनका अखलाक, तर्ज़ ज़िंदगी ऐसे हो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक हो। और मस्जिद में जाए तो मस्जिद के ख़तीब और आलिम जो गुफ्तगू करें उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत का ज़िक्र हो, यानी तकसीम की बात ना हो, इत्तेहाद और यकजाइयत की बात हो। तीसरा मरकज़ होता है दरसगाह, जहाँ पे एक बच्चा पढ़ता है, हम तालीम हासिल करते हैं। वो मदरसा भी हो सकता है, वो स्कूल भी हो सकता है। ये 3 मराकिज़ हैं। जब इन 3 मराकिज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का ज़िक्र होगा, आपसे मोहब्बत का ज़िक्र होगा, तो ख़ुद ब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जो शौक़ है, जो जज्बा है, वो पैदा होगा। देखिए, कुरान पाक ने, हम बाद औक़ात आयत का आधा हिस्सा लेते हैं, पूरी आयत को बयान नहीं करते। जी मिसाल के तौर पर लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जी हाँ अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी उस्वा हसना है। अब ये उस्वा हसना किसके लिए? उसके लिए अल्लाह ताला ने 3 बातों को बयान किया है। एक फरमाया लिमन कान यरजुल्लाह, जो अल्लाह की उम्मीद रखता है, मतलब ये कि अल्लाह से मुलाकात की, अल्लाह से मिलने की। और दूसरा, जो आखिरत पर ईमान और यकीन रखता है कि आखिर एक दिन बर्पा होगा कि जब मुझे अपने खुदा के सामने हाजिर होना है। और तीसरी बात है वज़करुल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करता है। जी हाँ अल्लाह को कसरत से याद करने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने कोई दीन उतारा है, अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं, अल्लाह ताला ने कोई नसीहत उतारी है, तो उसका कसरत से ज़िक्र। अब जो शख्स ये 3 चीज़ें अपने अंदर पैदा करेगा, यानी एक तो खुदा पर ईमान और यकीन लाएगा, आखिरत को मानेगा। तीसरी बात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद करेगा, नसीहत को अपने जहन में लाएगा और उसको बार बार उसका तज़कीर उसकी करता रहेगा। तो ये 3 वो चीज़ें हैं कि जो फिर उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसके लिए फिर उस्वा हसना बन जाती है। सही। हम ये सवाल उठाते हैं ना कि मुसलमान तो हम हैं, तो लेकिन ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पैरोकार हम नहीं बनते, यानी सीरत पर हम अमल नहीं करते। उसकी वजह यही है कि ये जो 3 बातें कुरान पाक ने बयान की हैं, अल्लाह, यौम आखिरत और अल्लाह को कसरत से याद करना, ये 3 सबसे पहले काम है जो हमें करने चाहिए। सही। तो फिर इससे क्या एक तब्दीली ये रूनुमा होगी कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार और आपकी सीरत से फिर हमें एक ताल्लुक़ और एक निस्बत पैदा हो जाएगी। सही। हमारे यहाँ बच्चों के लिए ख़ास तौर पर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी जो मोहब्बत है वो कम उम्री से ही उसका आगाज़ किया जाना चाहिए। पढ़ने का, पढ़ाने का, यानी पढ़ाने से मुराद ये है कि जैसे वालिदैन या माँ अपने बच्चों को कोई कहानी सुनाती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपके बचपन से, लड़कपन से, नौजवानी से, जवानी से और आपकी जो बाकी आपकी हयात मुबारका है, उसमें से अपने बच्चों को वाक़यात सुनाएं। सही। ये अगर काम होगा तो फिर आप देखेंगे कि बच्चे हमारे मानूस भी होंगे और उनमें शौक़ और जज्बा। आपने एक आखिरी बात अर्ज़ करूँगा कि आपने एक वीडियो देखी होगी कि उसमें अरब बच्चा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है तो वो रोने लग जाता है। वो बचपन से, छोटी उम्र से ही उसको जब से पैदा हुआ तो वालिदैन उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
बता रहे थे। अब उससे पूछा भाई आपको क्या शौक़ है, तो उसने कहा कि मुझे यही शौक़ है। उसे मालूम नहीं था कि रसूलुल्लाह का इंतकाल हुए 1500 साल गुजर गए। अच्छा। तो जब उस्ताद ने कहा कि भाई तुम्हारा शौक़ क्या है, तुम्हारा क्या तुम चाहते हो, उसने कहा मुझे ये शौक़ है मैं मदीने में जाकर रसूलुल्लाह से मिलूँ, मुलाकात करूँ। तो जब रसूलुल्लाह के बारे में जब उस्ताद ने ये बताया कि उनका तो इंतकाल हो गया, तो वो बच्चा ऐसे फूट फूट कर रोया कि जैसे आज रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ है। वाह क्या बात, इस जज्बे और ख्याल से कि उसका ख्याल था कि रसूलुल्लाह जिंदा हैं, मैं जाऊंगा और मदीने में जाकर आपसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह साहब, ये तो हकीकत है कि जिक्र करने से मोहब्बत बढ़ती है। बार बार जिक्र करने का मकसद ही यही है कि एक तो जिक्र का नफ़ा है, जिक्र का अजर है, दूसरा मोहब्बत उससे बढ़ती है। अगर अमल में कोताही रह जाए तो ये भी तो मोहब्बत रसूल ही है ना। मोहब्बत रसूल का सिला है कि सरकार क़यामत के दिन शफाअत फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए, एक मुसलमान की ज़िंदगी का अहम सरमाया ही मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है। जी, कि जैसे कहा शायर ने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। वाह। इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है, इसलिए कि मयार ही रसूलुल्लाह की ज़ात है। और देखिए वो रसूल कितने करीम हैं हम पर। अगर हम उनकी सीरत मुबारका देखें तो वो गारे हिरा से लेकर अर्श औला तक सिर्फ एक ही बात कहते रहे, उम्मती उम्मती, मुझे अपनी उम्मत का ख्याल है, अपनी उम्मत की बख्शिश चाहिए। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इख्तियार दिया गया खुदा की तरफ से कि या तो अपनी आधी उम्मत को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करवा लीजिए या शिफाअत का हक ले लीजिए। तो आपने फरमाया कि मैंने शफाअत का इख्तियार पसंद फरमाया। और फिर जब आपसे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आप साहिबाने तक़वा की शफाअत करेंगे? आपने फरमाया नहीं, उन लोगों की शफाअत करूंगा जो गुनाहगार हैं, खताकार हैं, जो गुनाहों से आलूदा हैं। अल्लाह। और फिर आपकी हदीस मुबारक है कि शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, जो मेरी उम्मत के गुनाहाने कबीरा जिनसे सरजद हुए उनके लिए मेरी शफाअत होगी। अल्लाहु अकबर। और देखिए, यानी जो नेक है उनको जन्नत में तो ले जाया जाएगा, मगर जो गुनाहगार हैं, सैयदुल अंबिया के चाहने वाले, अपने दिल में उनका इश्क बसाने वाले रसूलुल्लाह, उन्हें जन्नत में कैसे ले जाएंगे? और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत के दिन एक महशर बपा होगा और लोग समंदर की मौजों की तरह बेकरार हो रहे होंगे, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उन्हें फरमाएंगे कि आप हमारी शफाअत फरमाएंगे? आप फरमाएंगे नहीं, आप जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, इसलिए कि वो खलीलुल्लाह है, शायद वो शफाअत फरमाए। कि जब उनके पास जाया जाएगा वो कहेंगे आप जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास जाइए, इसलिए कि वो अल्लाह से हम कलाम हो रहे थे। जब उनके पास आएंगे वो कहेंगे आप उस ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास ले जाइए, इसलिए कि वो अल्लाह का कलिमा है, कलिमतुल्लाह। जब उनके पास जाएंगे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत में भेजेंगे। और आप फरमाते हैं जब लोग मेरे पास आएंगे कि या रसूल अल्लाह, क्या आपको आज शफाअत का हक दिया गया है? तो आप फरमाएंगे बेशक ऐसा ही है। कहते हैं फिर मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा और कुछ अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के कलिमात कहूंगा जो मुझे उस वक्त इल्हाम किए जाएंगे, और मैं सजदा रेज हो जाऊंगा। और उसके बाद जब मैं सजदे से सर उठाऊंगा तो अल्लाह फरमाएगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो मांगते हमसे मांगिए, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। और फिर उसके बाद मैं कहूँगा मेरी उम्मत और मेरी उम्मत। और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि आप इन लोगों पर निगाह दौड़ाइए जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान है, आप उसे जहन्नुम से निकालिए और जन्नत में ले जाइए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने करीम है, वो फरमाते मैं फिर सजदा रेज हो जाऊंगा और जब अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान फरमाऊंगा और उसके बाद फिर मुझे कहा जाएगा आप सजदे से सर उठाइए, आपकी बात सुनी जाएगी और शफाअत का हक आपको दिया जाएगा। कहते हैं फिर जब मैं कहूँगा मुझे मेरी उम्मत का ख्याल है, मेरी उम्मत का ख्याल है, तो फिर अल्लाह फरमाएगा कि जाइए और जहन्नुम में देखिए जिसके दिल में राई या जर्रे के बराबर भी ईमान है, उसे जहन्नुम से निकालिए और जन्नत में लेके जाइएगा। सुभान अल्लाह। और देखिए वो कितने हम पे करीम है, हम जैसे गुनाहगार, खताकार, स्याकार उनके उम्मती हैं। फिर रसूलुल्लाह सर सजदे में रख देंगे तीसरी बार, और यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के जब हमदो सना बयान फरमाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि आप अपना सर उठाइए, आप जो भी हमसे मांगेंगे अता किया जाएगा, आप जिसकी भी शफाअत करेंगे वो सुनी जाएगी। और उसके बाद जब रसूलुल्लाह सजदे से सर उठाएंगे तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि आप इन लोगों पर निगाह दौड़ाइए कि जहन्नुम में
जिसके दिल में राई के दाने के बराबर नहीं, उससे कम भी ईमान है, तो उसे आप जन्नत में लेके जाएं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये करम है। और जिक्र कर रहे हैं नात का हाफिज ज़ीशान इलाही सियालवी। बिस्मिल्लाह हाफिज साहब। विछोड़े दे मैं सदमे रोज चलना या रसूल अल्लाह, करां मैं तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह। जदों वेखा कोई जांदा मुसाफिर शहर तेरे नूं, जदों वेखा कोई जांदा मुसाफिर शहर तेरे नूं, किवें वगदे हुए हंजुआं नूं ठल्ला या रसूल अल्लाह। जिन्हां इश्क तेरे दा कदे पानी भी नहीं मिलिया, जिन्हां इश्क तेरे दा कदे पानी भी नहीं मिलिया, दिलां दियां ओ सदा सुक जान वल्लां या रसूल अल्लाह। ज़हूरी नू मिले कतरा तेरे वगदे समुंदर चों, तेरी रहमत दियां हर पासे छल्ला या रसूल अल्लाह। करां मैं तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। देखते रहिए सदाए रमज़ान। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे किचन सेगमेंट का, जहां शेफ़ अनम और माहम मज़े मज़े के पकवान बना रही हैं। सो ओवर टू शेफ़ अनम एंड माहम।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट माहम जाहिद। इफ्तार पकवान सेगमेंट में हमारा साथ देंगी अनम शेख, जो कि बहुत ही मज़ेदार खाने पकाती हैं। लेकिन अनम हमेशा हाथ धोकर खड़ी हो जाती हैं और मेरे हाथ धोने बाकी रह जाते हैं, तो हाथ हम धोएंगे डिटॉल कूल से। और इसमें जो मेंथल बर्स्ट है वो देता है 5 डिग्री आपको कूलिंग सेंसेशन। तो हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये जरासीम से पाक भी करता है, 99.9% जरासीम का खात्मा भी करता है। तो हाथ हमने अब धो लिए हैं और अब हम चलते हैं अनम शेख के पास। और टिश्यू भी हमेशा मैं भूल जाती हूँ, टिश्यू ले लेते हैं और अब पूछते हैं अनम शेख से कि वो आज किचन में क्या बना रही हैं। आज की जो रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी बफलो चिकन बर्गर्स। तो ये बेसिकली एक फूड चेन से ही इंस्पायर्ड है, लेकिन आप उनको घर में बना सकते हैं इजीली, बट थोड़े से जो है ना डिफरेंट स्टाइल में जाके ये बनेंगे। तो उसके लिए मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि हमें ज़रूरत क्या है। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, जो थाई के पीसेस होते हैं। अच्छा, उसको मैंने क्या किया है, इस तरह से थाई पीसेस को बोनलेस मैंने करवा लिया है और इनको मैंने थोड़ा सा हैंड से थोड़ा पतला भी कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैरिनेशन चिकन की। सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपना चिकन। ओके। चिकन के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सॉल्ट। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर जो है एक सॉस भी बनेगी, तो उसमें भी सॉल्ट जाएगा, तो आपने सॉल्ट ज़रा देख के इस्तेमाल करना हौला रखना है। जी बिल्कुल, हाथ हौला रखना। उसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्चें। ठीक है, काली मिर्चें भी तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब, और कुटी हुई लाल मिर्चें भी जाएंगी। कुटी हुई लाल मिर्च आपने ऐड हाफ करनी टी स्पून के, काली मिर्च हाफ टी स्पून, और इसमें जाएगा थोड़ा सा जो है विनेगर। अब ये जी बिल्कुल, इसको जो है आपने आधा घंटा या 1 घंटा जो है मैरिनेट करके आप आराम से जो है वो रख सकते हैं। और हमें क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है और हम इतनी देर नहीं रखेंगे। जी बिल्कुल। और अब ये मैरिनेट हो रहा है। अब ये मैरिनेट हो गया है, तो अब इसको हम रख लेते हैं एक साइड के ऊपर। अब यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है ऑल प्रोसेस मैदा। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है फ्लेवर। उसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर, अगेन बिल्कुल 1/3 टीस्पून के करीब। और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम हाफ टी स्पून के करीब रेड चिली, जो हमारी क्रश वाली है, वो लाल कुटी मिर्च। जी, अगेन 1/3 टीस्पून। 1/3। और इसके अंदर जाएगा बिल्कुल 1/3 टीस्पून के करीब नमक। 1/3 टीस्पून आपने ये तीनों चीजें ऐड जी, और आपने इसको अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स। तो ये मैदे की जो हमारी फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब ये देखें, स्टेप 1, 2 और ये जो स्टेप नंबर 3 मैंने छुपा के रखा हुआ है, ये है आइस चिल्ड वाटर। चिकन आपने लेना है और ये तीनों चीज़ों को हम एक साथ असेंबल करके रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 1, 2, 3। ठीक है, आपका स्टेप है ये। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आप सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मैदे में आपने अपने चिकन को अच्छी तरीके से हाथों के साथ प्रेस करते हुए मैदे में कोट करना है। ओके, ठीक तो है ये जी। पहली कोटिंग होगी। ये फर्स्ट इसकी कोटिंग हो रही है। ठीक है जी। ठीक। और उसके बाद आपने इसके ऊपर से जितना भी, अब आप ये देख रही होंगी कि इसके क्रम्स जो हैं एक फ्लेक्स बनने स्टार्ट हो गए, और ये क्रिस्पी होगा। बिल्कुल। और अब आपने क्या करना है, इस चिल्ड वाटर में सिर्फ आपने 1, 2, 3 सेकंड के लिए इसको रखना है। ओके। और दोबारा से इसमें डाल देना और फिर इसको अच्छे तरीके से आपने कोट करना है। ठीक हो गया। ठीक है तो जी। ये मुर्गी की ये सेकंड कोट है। ये सेकंड कोट है। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा क्रिस्प अच्छा लगता है तो आप तीसरा कोट भी कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग हो जाएगी, तो वो फिर इतना खाने में टेस्टफुल नहीं लगती। और आप ये देखिए, अब इसके कैसे फ्लेक्स जो हैं वो रेडी हो गए। तो अब क्या करेंगे, मैंने कश्मीर कुकिंग ऑयल को यहाँ पे गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ऑलरेडी आपने कितना गर्म करना है? ये तकरीबन लो टू मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि हमने चिकन को कुक करना है इसके अंदर। ठीक है। और अब दोबारा से सेम प्रोसीजर करेंगे हम। एक दफ़ा से मैं फिर आपको बता रही हूँ कि पहले आपने मैदे में इसको कोट करना है, अच्छे तरीके से उसको प्रेस करना है दोनों साइड की तरफ से, ऐसे ऐसे हाथों की हेल्प से इस तरह से आपने उसको उंगलियों से प्रेस करना है। और उसके बाद जो एक्सेस है उसको डस्ट कर लेना है, और फिर आपने 1, 2, 3 सेकंड के लिए उसको पानी में रखना है, और फिर दोबारा से आपने उसको मैदे में कोट कर देना है। अच्छा, ये चीज़ जो है बनाकर आप इसको इसी तरीके से फ्रीज भी कर सकते हैं क्रम्बिंग करके। और ये कितनी देर रख सकते हैं आप? ये तकरीबन आप 1 मंथ के लिए आराम से इसको जो है क्रम्बिंग को अपनी चलें जी। अगर आपने
और जब आपका दिल करे ट्राई करनी है तो आप बना के ऑलरेडी रख दें। जब आपका दिल करे आप ये बर्गर्स निकालें, अपने चिकन निकालें और उनको फ्राई करें और एंजॉय करें। तो मैं ये यहाँ रख देती हूँ और मैं ज़रा अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ। और ये किचन के एथिक्स हैं जो मैं अनम से आजकल सीख रही हूँ और होपफुली ये पूरा रमज़ान में सीखती रहूँगी और इख्तिताम जब रमज़ान का होगा तो मैं फुली ट्रेंड हो जाऊँगी किचन के तमाम कामों में। और ऐसी ख़वातीन को भी चाहिए अपने किचन को साफ़ रखें, सफाई का ख्याल रखें और सफाई निस्फ़े ईमान है, जाहिर सी बात है, तो साफ़ किचन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब ये जो है अब स्लो हीट पे जो है ये कुक होते रहेंगे और ये अंदर से अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएंगे, क्योंकि जो चिकन थाई होता है वो थोड़ा सा जूसी होता है और थोड़ा थिक उसका चिकन का पीस होता है, तो उसको थोड़ा सा गलने के अंदर थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही वो 7 to 8 मिनट्स का टाइम वो लेगा और उसके बाद वो कुक हो जाएगा। इतनी देर में हम क्या करते हैं, अपनी सॉस रेडी कर लेते हैं, जो कि बफलो सॉस हम रेडी करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसके और अगर बफलो लवर ना हो तो आप इसको डायरेक्टली भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आप उस सॉस को स्किप भी कर सकते हैं। स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सॉस बटर। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून के करीब गार्लिक। ठीक है, ये गार्लिक जाएगा इसके अंदर। 1 से 2 नहीं, बस 1 टीस्पून। 1 टीस्पून गार्लिक ऐड करेंगे और इसको इतना करेंगे कि स्लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। कश्मीर कुकिंग ऑयल भी ऐड करूंगी ताकि बटर जले नहीं। देखो, देख ले, सीख लिया। मुझे लग रहा है आखिरी शो में मैंने कहा ठहरो ना, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, सिखाती हूँ कि खाने में आज क्या बनाएंगे खाने में। अच्छा, अब ये गार्लिक जो है इसमें बर्न्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हॉट सॉस। उसके बाद हम इसके अंदर काफी हॉट है, देखें उसने अपना बताया है। इसमें ऐड किया मैंने हॉट सॉस तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड की है जो हमारा विनेगर है, वो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ी सी काली मिर्च। ये हमने थोड़ी सी काली मिर्च सॉस में ऐड की है। बिल्कुल। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ी सी जो लाल मिर्च और ये थोड़ी सी हमने इसमें लाल मिर्च ऐड। और स्लाइड सा जो है मैं इसमें बटर डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो हॉट सॉस होती है उसमें सॉल्ट होता है। ठीक। तो इसमें हम बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर जो है नमक ऐड करेंगे। ज़रा सी हम 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे और उसके बाद हम इसको साइड पे रख देंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अच्छा, आपने साथ साथ जो है अपने चिकन को भी देखते जाना है, क्योंकि चिकन को हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना और प्लस जो है उसके अंदर जो कलर है वो भी हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं देना। ओके। रेडी हो गया है। रेडी हो चुका। और जैसे आपने बताया था कि बड़ी प्यारी ब्राउनिश से इसकी लुक आ चुकी है। बिल्कुल। और हमारा चिकन रेडी है। अब बर्गर असेंबल करेंगे हम। है। और अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको डिप करेंगे, जो मीनवाइल बाकी के पकते रहेंगे इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही उठा के अपनी सॉस में रखेंगे। ओके। और इसको ऐसे ही और इसको करेंगे इसके अंदर डिप सॉस में। और फिर मैं क्या करूँगी, इसको एज इट इज़ इसमें से निकाल लेंगे। ओके। फिर इसको और अब सबको जितने बाकी हैं उनको ऐसे डिप करते जाएंगे। जी। और नीचे से स्टोव को कर दिया है बंद। अच्छे तरीके से डिप करके मुझे दे दें। ठीक है, वेलकम। ये आपको बंद चाहिए होंगे? जी। ठीक है। और सबसे पहले क्या मैं करेंगी, इसके अंदर हम ऐड ऑन करेंगे मायोनीज। दोनों पोर्शन पे लगाएंगे, टॉप वाले पे भी और जो नीचे वाला पार्ट है उस पे भी। उस तरह से मायोनीज को अपने अच्छी तरीके से असेंबल कर लेना है। और फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी
ये जो हमारे पास है आइसबर्ग, इसको इसके ऊपर लगाने के बाद ये जो हमने मुझे पीसेस करके दिए हैं वो रखेंगे इसके ऊपर। आज मैंने आपकी प्रॉपर हेल्प की है। चीज़ स्लाइस रखेंगे और ऊपर से इसको हम कर देंगे बंद। बर्गर रेडी। तो हमारा बर्गर जो है वो रेडी हो गया है। तो ये पहला बर्गर, चिकन बर्गर जो है वो हो गया है रेडी। तो आज जो हमारी डिश थी वो क्रिस्पी बफलो चिकन बर्गर्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं और आपके सामने मैंने इसको और नाम कितना यूनिक है कि बफलो चिकन। बेसिकली बफलो सॉस होती है जिसमें हमने उसको डिप किया है। तो बफलो सॉस थी और चिकन था, जो कि बर्गर अब ये रेडी हो चुके हैं और डिश आउट करके हमने पूरे उसको डेकोरेट बहुत अच्छा किया है। हमने एज यूजुअल, जब मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लेटर बहुत मैटर करता है, तो खाना शाना हमारा रेडी हो चुका है। अब बस हम रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं। और हाथ किससे धोने हैं ये आप जानते हैं, डिटॉल कूल से, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और डिटॉल कूल रखता है आपको ठंडा और कूल और इसमें है 99.9% जर्म्स को किल करने की ताकत और इसका जो मेंथल बर्स्ट है वो देता है आपको कूलिंग सेंसेशन। तो ठंडा रहने के लिए डिटॉल कूल का इस्तेमाल करें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू शेफ़ अनम और माहम। जैसा कि नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं और इनका आज रोज़ा है। कुछ लोग यहाँ पर इफ्तार के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग हमें नात भी सुनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी नन्ही परियां हमारे साथ मौजूद हैं। मिनाहिल, नाइमा, हरीम और अली ज़र हमारे साथ मौजूद हैं। तो रोज़ा कैसा गुजर रहा है सबका? अच्छा गुजर रहा है। हरीम बेटा आप हमें नात सुना दें। ये लें। नहीं क्या हुआ है? फिर आपको एक गुडी बैग भी तो मिलेगा ना। चलो नाच सुना दो। कोई भी नहीं देख रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। चलो आप मुझे सुना दो। नहीं, मुझसे बात नहीं करोगी आप? अच्छा आपका रोजा है? रोजा कैसा गुजर रहा है? हरीम बेटा कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगी? अच्छा हम हरीम से बात नहीं करते। हरीम बाद में हम बात करेंगे, ठीक है? बेटा आपका रोजा कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है। कोई नात आती है किसी बच्चे को? नात, कोई नज़म, कुछ भी, कोई कलाम, कोई हम? नात आती है? चलो ये लो, ये बेटा ये वाला माइक ले लो आप जी। करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हरीम नात सुनाओगी? थैंक यू अली सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। हरीम आप सुनाओगी हमें नात? सुनाओगी? ये लो, चलो जल्दी से सुना दो, सुना दो। देखो मामा पापा देख रहे हैं घर पे बैठ के। चलो नहीं सुना, चलो हम ब्रेक में सुन लेंगे। ये आप सबके गुडी बैग्स हैं बेटा, ये आपका है। हम बच्चों को ब्रेक में गुडी बैग्स भी देंगे। इस वक्त लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हो चुका है और हम भी रोज़ा इफ्तार करते हैं बच्चों के साथ। आप लोग भी इफ्तार कीजिए। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सदाए रमज़ान।
नाज़रीन खुशामदीद। सदाए रमज़ान में एक मरतबा फिर खैर मकदम है। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात के बहुत से इलाक़े में इफ्तार हुई और हमारे साथ कंपटीशन में जो नातिया कंपटीशन में जो आज शरीक नात ख़ां हैं बच्ची हाफिज़ा फ़ाइका अब्बास, ये चूनिया से आई हैं और इम्तियाज़ नूरिश साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, उनकी कैलीग्राफ़ी भी है, उनसे भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पहले फ़ाइका बेटा अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है? एक मतला और एक अंतरा। बिस्मिल्लाह। लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं और आपका इंतज़ार करते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं, उन पे राज़ी खुदा की ज़ात हुई, उन पे राज़ी खुदा की ज़ात हुई, मुस्तफ़ा से जो प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा से जो प्यार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं। जी गुलाम की फरीद, हालत में ऐसा पढ़ना बहुत मुश्किल बात अल्लाह है। करम के अकबर। बगैर ये मुमकिन नहीं है। माशा स्केल थोड़ा सा ऊंचा आपने रख लिया था, लेकिन मगर उन्होंने आपने बहुत निभाया अच्छा है, निभाया उन्होंने। बहुत अच्छा निभाया और तलफ़ुज़ भी बहुत अच्छे, आवाज़ भी बहुत अच्छी और इंतखाब कलाम। अल्लाह आपको और मज़ीद बरकत दे। जी हाफिज़ साहब। हाफिज़ फ़ाइका, हाफिज़ा फ़ाइका ने बहुत अच्छा पढ़ा, आवाज़ बहुत अच्छी है, फोर्स के साथ पढ़ा आपने। थोड़ा सा एक मिस्टेक है, आपने हुवी लफ्ज़, कल भी मैंने बच्चे को बताया था कि उन्होंने पढ़ा था सुवे, आपने पढ़ा हुवी, ठीक है? राज़ी खुदा की ज़ात हुई, ठीक है? और बाकी इससे अच्छा इंतखाब कलाम अगर और अच्छा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आपने पढ़ा बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। जी हाँ, बहुत अच्छा हाफिज़ा फ़ाइका अब्बास, बहुत अच्छा बेटा पढ़ा आपने। और हमारे साथ इम्तियाज़ नूरिश साहब भी हैं, जब वक्फे से लौटेंगे तो इंशाल्लाह उनसे बात होगी। उनकी बहुत ही खूबसूरत तख्लीक़ात हमारे सामने हैं और बल्कि इम्तियाज़ साहब कमाल सर, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, खूबसूरत। कैसे शौक़ हुआ? सर मुझे शुरू से शौक़ था और लेकिन रवायती अच्छा, आप तालीम पुलिस में? जी जी, उससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत करता था, लेकिन जब यहाँ पे लाहौर, मैं बेसिकली मैं भी कसूर से हूँ, चूनिया से हूँ, और जब वहाँ से लाहौर आए, जॉब हुई, तो फिर यहाँ पे आके, चूँकि यहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है, CTO साहब का ऑफिस है, NCA के सामने है, तो वहाँ पे लोगों को देखते थे कि पेंटिंग्स के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, NCA के स्टूडेंट्स, तो अंदर था, शौक़ तो था, तो साथ थोड़ा थोड़ा यूट्यूब से सीखना शुरू किया और आहिस्ता 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 मैंने किसी से नहीं सीखा, बाकायदा किसी से सीखा नहीं है सर, किसी आर्ट इंस्टीट्यूट। हैरत वाली बात है, खूबसूरत आपका ये आर्ट वर्क है, कैलीग्राफी। आपसे पहले पेंटिंग्स आपकी आ गई थी तो सब स्कॉलर्स भी हमारे कह रहे थे कि यार ये तो बहुत शानदार है, ये किसका है? सर थैंक यू।
जज़ाकल्लाह। और इसमें इम्तियाज़ बड़ा एंटीक आर्ट वर्क करीब अगर आप देखेंगे तो मेरे बड़ा बरीकी के साथ काम इस पे किया हुआ है। क्या है, क्या क्या दोनों जरा बताइएगा। दुरूद शरीफ है, एक दुरूद शरीफ है, एक आयतुल कुर्सी है, और जैसे अल्लाह का नाम आपको समझ आ रहा होगा, जी हाँ, जी हाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिखा हुआ है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आयतुल कुर्सी भी पढ़ने में आ रही है। आयतुल कुर्सी और उसके बाद अस्माउल हसना है जी हाँ, जी हाँ। उसके अंदर, और इस तरह से ये दुरूद शरीफ है, ये सारा दुरूद शरीफ ही है। ठीक है। दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इम्तियाज़ साहब किस तरह से फिर आप बैलेंस रखते हैं, क्योंकि ये आपका शौक है, फिर आपकी जॉब भी इस तरह से है कि बड़े हेक्टिक वर्किंग आवर्स आपके होते हैं, तो फिर किस तरह से आप मैनेज करते हैं और किस वक्त में आपकी कैलीग्राफी करते हैं? मैं शौक अपना रास्ता निकाल लेता है, ये तो है। आपको टाइम भी निकाल लेता है, आपको आप थके भी हो। असल में वो कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि जी आपका जो अंदर आपका टैलेंट है ना, उसको पहचानने का फार्मूला ये है कि आप थके हैं जैसे भी हैं वो खुद ही निकल आता है। काम करेंगे। हाँ, नाज़रीन, काम आप बात करेंगे इम्तियाज़ साहब से, और जो आम तौर पर समझा जाता है कि जो हमारे इदारों के लोग हैं वो ज़रा सख्त मिजाज होते हैं, तो ये दलील है इस बात की कि बड़े बड़े गुदाज अंदर रखने वाले, बड़े स्किल्ड लोग, अदबी इल्मी ज़ौक़ रखने वाले, फ़न्नी ज़ौक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। एक वक्फे के बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कैलीग्राफर हैं और सिटी ट्रैफिक पुलिस में सर्व भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना एक इनका पैशन है, एक इनका प्रोफेशन है। बहुत कमाल की बात होती है। और जब इनका आर्ट वर्क की हम बात कर रहे थे, कलर स्कीम की अगर बात करें, इम्तियाज़ साहब बहुत खूबसूरत रंगों का चुनाव आपने किया है, तो ये क्या नेचर से इंस्पायर्ड होके इन रंगों का चुनाव किया है? किस तरह से ये जहन में आता है कि इस रंग के साथ ये रंग अच्छा लगेगा? बिल्कुल सही बात है आपकी मैम, कि नेचर से इंस्पायर, ऑब्वियसली हम नेचर से इंस्पायर होते हैं। फिर उसके बाद जैसे गुंबद का एक कलर है, सब्ज़ कलर, उसके साथ उसको मर्ज किया। फिर इसी तरह से बाकी सारे कलर्स भी, क्योंकि ये हमारे इस्लाम के साथ उसका ज़्यादा लगाव है सब्ज़ कलर्स का, और फिर इसी तरह से गोल्ड का, तो ये तो मेन कलर्स हो जाते हैं। लेकिन बाकी भी कलर स्कीम फिर आपके अंदर जो होता है, नेचर आपके अंदर जो एक टैलेंट होता है, फिर आपको वो चुन चुन के बताता रहता है कि इस तरह से आपने कलर्स बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इम्तियाज़ साहब एग्जीबिशंस वगैरह में भी कभी पार्टिसिपेट किया या इरादा रखते हैं कि फ्यूचर में करेंगे? इंशाल्लाह मैम फ्यूचर में करेंगे। अभी तो अपने आप को टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि मैं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से नहीं पढ़ा, आर्ट नहीं पढ़ा, तो एक कॉन्फिडेंस अंदर होता है बंदे के कि मैं किस लेवल पे हूँ, किस पैरामीटर पे हूँ। तो जब लोगों की तारीफ सामने आती है, काम को देख के वो उसकी तारीफ करते हैं, तो फिर आपको होता है कि नहीं, आपका वाकई शौक पैदा होता है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। हाँ जी। तो अभी जैसे आपके यहाँ पे आपने मधु किया, ये भी मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ किसी स्टूडियो में या कहीं पे मेरा काम डिस्प्ले हुआ है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में एग्जिबिट करेंगे। ऑब्वियसली लोगों के लिए काम करते हैं। कितना वक्त लग जाता है? जैसे अभी आयतुल कुर्सी है, तो कितना वक्त लगा है आपको? सर वक्त कैलकुलेट नहीं करते, आपका वक्त तो वो ये होता है कि आपने परफेक्शन लेके आनी है। जी हाँ। कि ऐसा काम हो कि देखने वाला ये अपने आप को कम से कम आपको लगे कि बहुत अच्छा जब बन गया है, फिर वहाँ पे आप वाइंड अप करते हैं। तो बाकी वो जैसे जैसे आप आगे चलते हैं तो फिर उसकी टाइम, जाहिर आपने प्रैक्टिस ज़्यादा होती जाती है, तो टाइम कम होता जाता है आपकी, और जल्दी आप काम करना बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए। उलमाए किराम, आप तमाम अहबाब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सना खानान रसूल, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह नाज़रीन, एक नए मौजू के साथ सहरी की ट्रांसमिशन में सदाए रमज़ान में आपसे मुलाकात होगी। हिना नियाज़ी को और तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात।